देखिए, लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सारा चुनाव एक ही बार में जो अगर हो जाता तो देश का बहुत फ़ायदा होता। सारा चुनाव अगर एक ही बार में हो जाता तो बहुत फ़ायदा होता देश को। क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है? आप बताइए, क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है? इसमें फायदा कहाँ से होगा बताइए, कहाँ से होगा अच्छा, फायदा? अलग-अलग चुनाव होता है। कितना चरण में? 7-7 लोकसभा चुनाव को 7 चरण में बाँट दिया है। चरण में बांट दिया है, सारा काम स्टॉप हो जाएगा, सारा काम ठप हो जाएगा। अगर एक ही बार में करेगा तो वहाँ से सुरक्षा भी चाहिए ना, ईवीएम जो है वो चाहिए, उतना व्यवस्था चाहिए। ईवीएम जैसे कि ये उसमें कर्मचारी लगता है ना। वो क्या कर्मचारी लगेगा, उसके साथ साथ जो ईवीएम है उसके साथ सब पार्टी का रहता है अपना आदमी, तो ईवीएम को जो है सो तैयार करने वाला हो गया, उसको धोने वाला हो गया, उसको स्टोर करने वाला हो गया। उतना व्यवस्था नहीं है इंडिया में। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी फोर्स लगाना पड़ता है, जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया जाता है ईवीएम का। बहुत, हाँ, सही बात है, सही बात है। अरे इतना विशाल देश है, इतना बड़ा विशाल लोकतंत्र देश है, एक बार में चुनाव संभव नहीं है। लेकिन देखिए, तर्क वितर्क है कि एक ही बार में सारा चुनाव हो जाना चाहिए, तो उसके ये फायदे हैं, ये तो फायदा नुकसान है तो भाई तब तो गांव लेवल पे तभी विकास होगा जिस दिन पंचायती राज खत्म हो जाएगा, पंचायती चुनाव खत्म किया जाए तभी बेस्ट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर में ले और उसका वैकेंसी निकाले, पढ़ा लिखा आदमी गांव में गवर्नमेंट कोई सर्विस दूसरा करे। पद निकाल दे, हाँ, गवर्नमेंट का पद टाइप का। कोई इलेक्शन फिलेक्शन नहीं। ये चीज़ हम पहले भी बोले थे। हम्म, ग्राम सेवक है ना अभी, हाँ, ग्राम सेवक का पद आप रहने दीजिए, ग्राम सेवक का पद रहने दीजिए, आई मुखिया सरपंच फलना चिल्ला वाला हटा दीजिए। ऐसा हो जाता है हर 5 साल पर चुनाव से 2 महीना पहले, चुनाव से 2 महीना बाद, साल का 6 महीना आदमी का सिर दर्द हो जाता है। मतलब मान लीजिए 2 गांव 4 गांव का पंचायत है, उसमें 50,000 1 लाख जनसंख्या है, और उसमें सैकड़ों आदमी खड़ा हो जाता है मुखिया सरपंच वार्ड पंच में, घर घर जा करके ठेला लगा करके भोंपू लगा करके, गांव का एक भी दीवार ऐसा नहीं रहता है जिस पर पोस्टर नहीं चिपकाया हुआ रहता है, हाँ। एक भी चौराहा ऐसा नहीं रहता है जिस पर लाउड स्पीकर पर जो है सो पार्टी का प्रचार नहीं होता रहता है। लोकतंत्र यहीं से खतरा में है ना। अब प्रचार क्या, वो सुनिए। कर्मठ, सुयोग्य, समाज सेवी, शिक्षित उम्मीदवार, आपके अपने फलाना भाई, आपके अपने चिलाना भाई, आपके अपने फलाना बहन, सब में आदमी कैसा भी हो, मूर्ख हो, पढ़ा लिखा हो, चोर हो, डकैत हो या ईमानदार हो, सब में एक ही लाइन लिखा रहता है, शिक्षित, ईमानदार, समाज सेवी, सजग, विकास के प्रति समर्पित उम्मीदवार। अब होता क्या है भाई, 5 साल रहा, अपना खाया पिया, समेट के घर चल दिया। जो होता है, जो सरकारी योजना है वो तो देना ही पड़ेगा, काम तो होता है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार का क्या योजना रहता है। बात है। देखिए, जैसे बोले ना कि एक बार में चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसके पक्ष में विपक्ष में तर्क दिया जाता है। वैसे ही पंचायती राज को लागू करने के लिए उसके पक्ष में तर्क दिया गया था, सरकार पर दबाव बनाया गया था, तो पंचायती राज लागू हुआ। सही बात है, पंचायती राज का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल बकवास है, बल्कि अनेक प्रकार के भत्ता के रूप में सरकार को खर्चा करना पड़ता है। एक सरकारी पद दे दे ग्राम सेवक। अच्छा, ग्राम में अस्पताल होता है कि नहीं होता है, ग्राम में विद्यालय होता है कि नहीं होता है, तो मान लीजिए प्रखंड तक तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है ना, प्रखंड विकास पदाधिकारी के तर्ज पर ग्राम विकास पदाधिकारी दे दे, भले ही आप उसको 2 गांव 3 गांव बना दीजिए, गांव में चौकीदार है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो गांव में जब चौकीदार है तो उसी तरह से एक और दे देना चाहिए उसको, भाई उसको ट्रेनिंग दे दो, या उसको अपना एक शैक्षणिक व्यवस्था कर दो, उसका एग्जाम ले लो और दे दो। इसमें बहुत लूट खसोट होता है, पंचायती राज व्यवस्था में
खाली घपला घोटाला लूट खसोट पहले होता है, सही मानते नहीं थे है। पहले मानते थे पंचायती राज ठीक था, व्यवस्था नहीं था। आज के टाइम में इंटरनेट व्यवस्था है, इंटरनेट सारा व्यवस्था है। इंटरनेट व्यवस्था से काम हो रहा है। एजुकेट कीजिए, वहाँ पद निकालिए, हाँ हाँ, गांव के लेवल पे डेवलपमेंट होगा। विधानसभा तक ठीक है, पंचायती राज में आप जो है सो जैसे कि जिला में जिलाधिकारी देते हैं, प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी देते हैं। आप जो है सो दो तीन गो गांव बना करके पंचायती टाइप में एक कर्मचारी दे दीजिए, पदाधिकारी नहीं तो कर्मचारी दे दीजिए, अच्छा है, कम से कम लूट खसोट तो नहीं होगा। पंचायती राज इतना खराब है कि राजनीति लेवल पे टॉप बॉटम तक बर्बाद करके रखा हुआ है। दारू माछ मछली देकर के वोट लेता है, विधानसभा हो या सांसद का चुनाव हो, वहाँ तक इस लेवल का काम चलता है। दारू पंचायती मछली रुपया, सही बात है। पंचायती राज खत्म हो जाएगा, वो आदमी एजुकेट होगा, बढ़िया आदमी को वोट देगा, सेंट्रल में बढ़िया सरकार बनेगा, डेवलप होगा इंडिया में। गांव ले मेनली तौर पे आप ही बताइए, वोट कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा वोट कहाँ गिरता है? देहात में, गांव में। देहात शहर में। में बात मांगे तो शहर में तो सब कमाने के लिए गया हुआ है, वो कहाँ से वोट डालेगा? तो गांव स्तर पे डेवलप होगा, तभी देश डेवलप भी करेगा। और गांव में ही आप पंचायती राज डाल दिए हैं, यहाँ मछली मुर्गा दारू बांट कर जीत जाता है, हो गया बात खत्म। वहीं से आदमी बर्बाद हो रहा है।